हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग हमारी मेंस की जो सीरीज चली हुई है, जिसमें हम मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और बाद में उसका मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं, उसी का अगला प्रकरण है। देखो, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, बाद में आंसर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स? सिंपल शब्दों में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया गया कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम, व्हाट आर द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पहला सवाल, व्हाई व्हाट वर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। देखो, आपसे उन्होंने कोई उलझाने की कोशिश नहीं की है, कोई लंबे चौड़े शब्द नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा पूछा है कि भाई देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, ठीक है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों चूज किया, हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों ना चूज कर लिया। सिंपल सा सवाल है, मतलब इसमें कुछ उलझने जैसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यू विल सिंपली डिफाइन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द इंट्रो, INTRO। ठीक है, आप इंट्रो लिखेंगे जिसमें आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आप मेरिट्स और डीमेरिट्स, मतलब आप पढ़ाएंगे बॉडी। ठीक है, बॉडी में भी आपकी दो हेडिंग्स होंगी, H1 और उसके बाद H2। H1 में क्या होगा, मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, H2 में डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद एक तीसरी हेडिंग भी बनाएंगे आप, H3। H3 में आप करेंगे कि भाई व्हाट वर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। जाहिर सी बात है, 250 शब्द है, तो अच्छे खासे से 3 हेडिंग्स बनाई जा सकती हैं। तो इसमें ज्यादा उलझने वाला सिस्टम है ही नहीं। आपको कंक्लूजन लिखना है, कोई कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कंक्लूजन लिखेंगे भी तो उसमें भी क्या लिखेंगे, दैट दिस वाज द बेस्ट सूटेड प्लेटफॉर्म फॉर आवर डेमोक्रेसी टू वर्क, सो वी हेंस चूज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। खत्म हो गया कंक्लूजन, राइट। चलो, अब आंसर की तरफ मूव कर रहा हूं। आप वीडियो को यहां पॉज कर लीजिए और अपना क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, अब मैं मॉडल आंसर की तरफ मूव कर रहा हूं। अपना आंसर लिखने के बाद मॉडल आंसर देखना है, पहले नहीं। खुद के साथ चीटिंग नहीं करनी है, राइट। अब देखो आगे, मॉडल आंसर। इंट्रोडक्शन, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच इज एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट। ठीक है, या आप ऐसे कह लो लोकसभा राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन से आर्टिकल के तहत, 74। अंडर आर्टिकल 74 देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड स्टेट। बॉडी की बात करें तो हेडिंग 1, पहले आप बताएंगे मेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स में क्या, द एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, रिस्पांसिबल गवर्नमेंट होती है, मिनिस्टर्स आर रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, इट प्रिवेंट डेस्पोटिज्म। अंडर द सिस्टम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज वेस्टेड इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट में क्या होता है, हंग पार्लियामेंट हो भी जाए, मतलब मान लो सरकार गिर गई, तो दूसरे साथ के साथ सरकार पॉसिबल है, अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब दूसरी हेडिंग H2 जिसे मैंने कहा था, डीमेरिट्स। अनस्टेबल गवर्नमेंट भी कई बार होती है। ऐसे में क्या होता है, कई बार जिन्होंने सपोर्ट दिया होता है वो अपनी सपोर्ट कीजिए तो सरकार गिर सकती है। ठीक है, अब किसी एग्जाम्पल्स बहुत है, पर एग्जाम्पल देने से बचेंगे हम यहाँ पे। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, जब सरकार बदली तो पॉलिसीज भी चेंज हो जाएंगी, राइट। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, अगर कोई सरकार पूर्ण बहुमत से आती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि भाई उनकी डिक्टेटरशिप जैसी हो जाती है, फिर वो जो करना चाहे कर सकते हैं। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों की अपनी अपनी पावर होनी चाहिए और अलग होनी चाहिए। पर यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होते हैं, पहले एमपीज होते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो बाद में एग्जीक्यूटिव बनते हैं। तो ऐसे में सेपरेशन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। रीजंस फॉर अडॉप्शन फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने क्यों अडॉप्ट किया, फैमिलियरिटी थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रेफरेंस फॉर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो पॉइंट है जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फैमिलियरिटी, भारत जब आजाद हुआ, आजाद होने से पहले हम किसके अंडर थे या किसके कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स की, यूके की। वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, तो उन्होंने यहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसे में हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में थोड़ा आइडिया था, हम उससे थोड़े फेमिलियर थे, राइट। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, राइट। तो ऐसे में पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे संविधान के निर्माताओं को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे, उन सबको लगा, हमारे लीडर्स को, कि भाई भारत के लिए, भारत जैसे देश के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बेटर है। तो हेंस वी चूज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाकी मॉडल आंसर्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप जाकर पढ़ सकते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।